क्या आप लोग जानते हैं आपका डर आपको सक्सेसफुल भी बना सकता है, रॉक स्टार भी बना सकता है, और आपका डर आपको पैरालाइज भी कर सकता है, आपकी वाट भी लगा सकता है। कहने का मतलब यह है, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं डीप वाटर बाय विलियम डगलस, उसके अंदर हम जानेंगे कि कैसे डर पर काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो तुम डर पे काबू पालो, वरना डर तुम्हारे पे काबू पालेगा। सिंपल सी ये बात वो हमें बताना चाहते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं भूमिका चौहान और आज के इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे पर्सनल एडवेंचर के बारे में, कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में विलियम डगलस के, जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया और कैसे उन्होंने अपने डर के ऊपर काबू पाया। आइए स्टार्ट करते हैं। विलियम डगलस का जन्म हुआ था 1898 में और उनकी डेथ हुई थी 1980 के अंदर। ये जो चैप्टर है बेसिकली ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, मतलब कि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, मतलब कि जो स्टोरी वो बता रहे हैं वो एक्चुअल में उनकी लाइफ में उनके साथ हुआ था। ये चैप्टर एक एक्सर्प्ट है, एक अंश है किसका, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। ये एक बुक थी विलियम डगलस की, जिसके अंदर उन्होंने पर्सनल एडवेंचर और एक्सपीरियंस को शेयर किया था। आइए जानते हैं। डीप वाटर एन एक्सर्प्ट फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स इज अ साइको एनालिटिकल स्टडी ऑफ फियर। साइको एनालिटिकल मतलब कि हम बोल सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक स्टडी किस चीज की, डर की, कि यार डर जो है वो क्या है, वो हमें कैसे पैरालाइज कर सकता है और हम कैसे उसके ऊपर काबू पा सकते हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ में। यार एक बात बताऊं, सीधी सी बात, मैंने बहुत पता नहीं कहां कुछ पढ़ा था इसके बारे में कि पत्थर पर अगर लगातार पानी की बूंद गिरती रहे तो वो उसमें छेद कर सकती है। इसी तरीके से इंसान भी अगर अपनी लाइफ में लगातार एफर्ट्स करता रहे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। इसी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। इट रिवील्स हाउ फियर कैन पैरालाइज। ये साफ साफ बताता है चैप्टर हमें कि कैसे ये डर जो है वो हमें पैरालाइज कर सकता है। A normal person mentally and also the ways to overcome it। कैसे वो मेंटली एक इंसान को पैरालाइज कर सकता है और तरीके भी बताएंगे कैसे हम इस डर के ऊपर काबू पा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अबाउट द चैप्टर द लेसन एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वंस डिजायर टू फुलफिल वंस पैशन। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस किस चीज की, एक इंसान की इच्छाओं की, टू फुलफिल वंस पैशन। अगर मैं कोई भी चीज बहुत दिल से चाहती हूं, बहुत जुनून से चाहती हूं, लेकिन मेरे अंदर एक डर है उसको करने का, तो क्या होगा। अगर मैं ये सोचूं कि अब्बा नहीं मानेंगे तो जिंदगी भर रोती रहूंगी, और अगर मैं ये सोचूं कि एक बार अब्बा को मना के तो देखूं तो शायद मेरी जिंदगी बहुत अलग होगी। तो आइए, यहां पर भी वो यही बोल रहे हैं, सपोर्टेड बाय मेटिकुलस प्लानिंग। हम कैसे अपने डर पर काबू पा सकते हैं, प्लान करके, बहुत स्मार्ट तरीके से। एंड नेवर से डाई एटीट्यूड। ये जो एक एटीट्यूड होना चाहिए ना एक इंसान के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एटीट्यूड ही आप कैसी लाइफ आगे जिएंगे वो डिसाइड करता है। यू डोंट गिव अप और गेट डिस्करेज्ड नो मैटर व्हाट, राइट। आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, कभी भी डिस्करेज फील नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे हम बोलते हैं नेवर से डाई एटीट्यूड। तो आइए जानते हैं आखिरकार ऐसा क्या हुआ विलियम डगलस के साथ जो उन्होंने ये पूरा चैप्टर ही लिख दिया। चलिए, सो टाइटल जो दिया हुआ है डीप वाटर, क्या मतलब है इसका और क्या ये जस्टिफाइड है। The title Deep Water is quite justified as it reveals deep psychological imprint of fear। क्या बताता है ये चैप्टर हमें बताता है कहीं ना कहीं गहरा साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट, एक जो हमारे दिमाग के ऊपर छाप रह जाती है डर की, इन ऑथर्स माइंड। यहां पर ऑथर के दिमाग के ऊपर जो छाप रह गई डर की, जिसकी वजह से वो लाइफ में बहुत सारी चीजें मिस कर रहे थे, बहुत सारी चीजें जो उन्हें करना पसंद था वो मिस कर रहे थे, राइट। तो हम कहते हैं कि चैप्टर का टाइटल जो है वो जस्टिफाइड है। आगे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी इसके ऊपर मिल जाएगी। आइए, बैकग्राउंड क्या है स्टोरी का। इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट डीप वाटर, author William Douglas recollects a horrifying experience of drowning at the YMCA swimming pool during his childhood। So इस चैप्टर के अंदर बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ, एक एक्सीडेंट भी हम बोल सकते हुआ, एक दुर्घटना हुई। वो क्या थी कि विलियम डगलस जी डूबते डूबते बचे, ठीक है, और उस चीज ने उनके दिमाग को पैरालाइज कर दिया।
पानी से उनको इतना डर लगने लगा कि भाई वो पानी देखते ही भाग जाते थे। भूल भुलैया देखी है? अक्षय कुमार क्या बोलता है? अक्षय कुमार बोलता है पानी से खतरा है तुम्हें, पानी से खतरा है। तो समझ लो हमारा जो रामपाल यादव है वो कौन है? हमारे विलियम डगलस जी हैं। पानी, रामपाल यादव कूद के भाग जाएगा। यार थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रही हूं ताकि तुम लोग रिलेट कर पाओ। सो बेसिकली कहने की बात यहां पर ये है कि ये चैप्टर एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट मतलब उनकी जिंदगी में ये चीज हुई है, आत्मकथा है ये एक, जिसके अंदर वो याद कर रहे हैं उस डरावने एक्सपीरियंस को जब वो डूब रहे थे YMCA पूल पर। YMCA क्या है? यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है, वहां पर एक स्विमिंग पूल था, वहां पर उनके साथ ये हादसा हुआ था। ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाली हूं बेटा जी, बिल्कुल पॉइंट्स में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आपको जो मेन इवेंट्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा, पूरा स्टोरी आपका इस एक लेक्चर के अंदर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। The incident left a deep psychological imprint in his mind. ध्यान रखना, ये जो स्टार्टिंग में बैकग्राउंड दिया है, टाइटल के बारे में बताया है मैंने, ये चीजें आपको एग्जाम में आपके आंसर्स के अंदर बहुत ज्यादा काम आएंगी, ठीक है। सो द इंसिडेंट लेफ्ट अ डीप साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट इन हिज माइंड। वो जो इंसिडेंट था उसने राइटर के दिमाग के ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ दी थी। ही वॉज सो टेरिफाइड दैट ही अवॉइडेड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो इतने ज्यादा डर गए थे पानी से कि बहुत समय तक पानी से बिल्कुल दूर रहे। वो नहीं जाऊंगा मैं, मुझे जानना ही नहीं है, ना मुझे तैरने जाना है, ना मुझे फिशिंग करने जाना है, ना मुझे बोटिंग करने जाना है, मुझे कुछ करने नहीं जाना। और सारे दोस्त उनके ये सारे वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करते थे। चलिए, so the entire episode emphasizes how courage and determination help an individual to accomplish his goal। कैसे courage और determination ये दोनों चीज एक इंसान को मदद करती हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो द इंसिडेंट टॉट डगलस द लार्जर मीनिंग ऑफ लाइफ। इस इंसिडेंट ने, कौन सा इंसिडेंट? इन सब चीजों के बारे में जब पढ़ोगे तो रियलाइज होगा, ठीक है। इस इंसिडेंट के बारे में जब उन्होंने हमें बताया तो वो ये कहते हैं कि यार मुझे पता चला कि जिंदगी केवल इतनी सी नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है और उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, तभी हम उसे खुल के जी पाएंगे, वरना हमेशा ऐसे कुड़ के ही रह जाएंगे, राइट। चलिए, थीम क्या है? साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ फियर, ठीक है। चलिए, सो ऑथर्स प्लान टू लर्न हाउ टू स्विम। स्टार्ट होता है यहां से। फर्स्ट इवेंट हम बता रहे कि ऑथर ने प्लान किया कि मैं क्या करूंगा, मैं तैरना सीखूंगा भाई, ठीक है, सीख ले भाई, तैरना ही तो सीखना है। चोज YMCA पूल टू लर्न हाउ टू स्विम। उसने YMCA पूल चूज किया क्या करने के लिए? स्विमिंग सीखने के लिए। पूल सेफ, पूल में तैरना सीखना सेफ होता है, राइट, क्योंकि हमें पता है यार कहां पर कितना गहरा है, कहां पर कम गहरा है। ओनली 9 feet डीप एंड 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड्स। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो ये एक पूल है और ये तुम्हें ब्लैक कलर नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा, ये एक पूल है, ठीक है, तो इसमें जो गहराई होती है वो मान लो इस तरीके से है, ऐसे कि यहां पर तो 2 से 3 फीट गहरा है और यहां पर 9 feet तक गहरा है। आपको पता है दिस इज दी शैलो एंड, कि यहां पर कम गहराई है, यहां पर बहुत ज्यादा गहराई है। तो आपको तैरना सीखना है तो आप यहां सीखो ना, यहां क्यों जाना है आपको? ऑब्वियस सी बात है। तो उन्होंने सोचा यार पूल में तैरना सीखना ना ज्यादा सेफ है, डूबूंगा नहीं, ठीक है। याकिमा रिवर नॉट चोजन बिकॉज इट वॉज ट्रेचरस, क्लेम्ड मेनी लाइव्स। अब उनकी मम्मा ने, विलियम डगलस की मम्मा ने पता है क्या कहा? बोले तेरे को स्विमिंग सीखनी है, सीख ले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर तू याकिमा नदी में नहीं जाएगा तैरने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे केसेस हो गए थे जहां कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। बीच में आप लोगों ने देखा था लोग सेल्फी लेने के चक्कर में कितना मरते थे पानी में डूब डूब के। खैर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर कोई सेल्फी नहीं ले रहा था। वो नदी बहुत ज्यादा खतरनाक थी, इसीलिए उसकी मम्मी ने बोला याकिमा रिवर में नहीं जाएगा तू तैरने के लिए, बाकी तुझे जो करना है कर। उसकी मम्मी उसे याद दिलाने के लिए बार बार रोजाना जो भी खबर अखबार में आती उसके बारे में बताती रहती। तेरे को पता है आज 3 लोग डूब गए याकिमा रिवर में, तेरे को पता है आज 10 लोग डूब गए याकिमा रिवर में। तो एक डर बिठा रखा था उनके अंदर कि ताकि वो चला ना जाए गलती से भी, ठीक है। चलो, अब ऑथर का जो प्लान है क्या करने का, स्विमिंग सीखने का,
ऑथर गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। ऑथर ने क्या किया, बोले यार तैरना सीखना है तो वाटर विंग्स ले लेता हूँ। वाटर विंग्स क्या होते हैं, ये इस तरीके के, ठीक है, इन्हें हाथ में पहन लो तो आप पानी में कूदोगे तो आप फ्लोट करते रहोगे। उन्होंने वो खरीद लिए। hated to walk into it with skinny legs। अब ऑथर पता है तुम्हें क्या थे, तार बिजली से पतले हमारे पिया, कहने का मतलब बिल्कुल पतले दुबले से थे और उनकी टांगे भी बिल्कुल पतली दुबली सी थी। तो उन्हें आ रही थी शर्म कि यार मैं इतना बढ़िया सा स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के अपनी ऐसी टांगों के साथ कैसे जाऊं नदी में तैरने के लिए, नदी में नहीं पूल में तैरने के लिए, क्योंकि पूल में तो और भी बहुत लोग आए हुए होंगे। तो यहां पर उन्हें अब बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, पर उन्होंने अपनी सारी शर्म को साइड में रखा। बट ओवरकेम हिज प्राइड की चल छोड़ यार, क्या फर्क पड़ता है मेरी टांगों से, मुझे तो स्विमिंग सीखनी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत मुश्किल से उन्होंने उस चीज पर कंट्रोल किया और वो वहां से चले गए। अब देखो पहली चीज तो यही, उन्हें जो डर लग रहा था, जो शर्म आ रही थी, उन्होंने उस चीज पर काबू पाया और वो बाहर निकलकर चले गए अपनी पतली दुबली सी टांगों में। अब एवर्जन टू वाटर, पानी बिल्कुल पसंद नहीं था, दूर भागते थे उस पानी से, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, क्यों पानी से डर लगता था, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था, बचपन में एक हादसा हुआ था, छोटे से थे, पापा जी एक दिन ले गए उनको कैलिफोर्निया के एक बीच पे। अब वहां पे दोनों बाप बेटे बढ़िया मौज काट रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि वो कंधे वंधे पे चढ़ा रखा होगा पिताश्री ने, तो फादर साहब के पास आई एक बहुत बड़ी लहर, और जैसे ही वो लहर आई वो डगलस को ऐसे लपेटे में ले गई, और डगलस क्या हुए, उस लहर की वजह से पानी में लोटपोट हो गए। जैसे ही वो पानी में लोटपोट हुए उनकी सांस फूल गई। छोटा बच्चा तो था ही, बहुत ज्यादा डर गया, और वो डर उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया। तुम्हें एक बात बताऊं, एक दिन मैं ना बैंगन का भरता बना रही थी, तो मेरा भाई जो है वो आया, उसने पूछा कि दीदी आप क्या बना रहे हो, मैंने बोला कबूतर बना रही हूँ। वो दिन है और आज का दिन है, उसने बैंगन का भरता नहीं खाया है, क्यों, क्योंकि उसे लगता है कि वो कबूतर है। वही बात बता रही हूँ कि यार एक चीज बहुत सी बार हमें घिन दे जाती है या हमें डरा जाती है, तो हम उस काम को बार बार करने से दूर भागते हैं। यही हमारे विलियम डगलस जी के साथ यहाँ पर हुआ। अब his father took him to the beach in California when he was 3 or 4। जब वो 3 से 4 साल के थे तब उनके पापा उन्हें कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे। The waves knocked him down, और लहरों ने उन्हें नीचे गिरा दिया, अपने लपेटे में ले लिया। Terror in his heart, और दिल उनका पानी से बहुत ज्यादा डरने लगा। चलिए, years later unpleasant memories revived at YMCA pool। बहुत सालों बाद बहुत पुरानी यादें, अब जैसे मान लीजिए आपकी कोई एक्स है, कई सालों बाद दिख जाए तो कहीं ना कहीं वो पुरानी यादें ताजा हो ही जाती हैं, हो जाती हैं या नहीं हो जाती। जैसे ही YMCA पूल को हमारे विलियम डगलस ने देखा, उनकी भी वो सारी पुरानी यादें वापस ताजा हो गई कि हाय क्या दिन थे। पर यहां पर डगलस ने ये नहीं बोला हाय क्या दिन थे, वो बोला हाय क्या दिन थे। चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर स्टियर्ड वंस अगेन। बचपन का जो डर था पानी का, वो एक बार वापस से उन्हें झंझोड़ के रख देता है, वापस से आ जाता है। पैडल्ड विद हिज न्यू वाटर विंग्स, कोई बात नहीं। अब उन्होंने क्या किया, बिगैन टू गैदर कॉन्फिडेंस। वो सोचे यार ऐसे काम नहीं चलेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपने अंदर, बिना कॉन्फिडेंस के अपन का काम नहीं चलेगा। डगलस जी ने सोचा कोई बात नहीं, वाटर विंग्स पहने उन्होंने अपने और कूद गए पानी में। ट्राइड टू लर्न बाय एपिंग अदर बॉयज। अब आती तो थी नहीं स्विमिंग, तो वहां पे जो दूसरे बच्चे थे ना, उनको देख देख के कॉपी कर करके सीखने की कोशिश की। अब प्रैक्टिस ट्वाइस और थ्राइस ऑन डिफरेंट डेज। भाई 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते अलग अलग दिनों पे, और सोच रहे थे धीरे धीरे कोई बात नहीं, एक बार पानी का डर तो निकले कम से कम, और कुछ नहीं तो। गैदर्ड कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस उनके अंदर आने लगा। दूसरे बच्चों को देख के कॉपी करके सोचे ठीक है अब मुझे पानी से डर नहीं लग रहा, मैं थोड़ा सा पानी में जा पा रहा हूं, राइट। अब डगलस मिस एडवेंचर एट YMCA पूल। अब घटती है वो घटना जो डगलस की जिंदगी बर्बाद कर देती है। पता है क्या होता है, देखते हैं। One day all alone at pool। एक दिन विलियम डगलस थोड़ा जल्दी पहुंच गए, तो अकेले थे, वहां पर कोई भी नहीं था। Lacked courage to go in alone। अब इतनी हिम्मत नहीं हुई, जब बहुत सारे लोग होते हैं तब तो उन्होंने सोचा यार कोई ना कोई तो मुझे बचा ही लेगा। अब अकेले थे तो सोचे यार वेट कर लेता हूं, कोई तो आएगा। Waited for others to come।
दूसरे लोगों के आने का इंतजार किया। Soon an 18 years old boy arrived. जल्द ही एक 18 साल का लड़का जो है वो वहां पर आ जाता है। अब ये है अपना 18 साल का लड़का, ये लंबा एकदम मस्क्यूलर ऐसे चल रहा है, छाती पे अनिल कपूर की तरह बाल है, मसल जॉन इब्राहिम की तरह बनाई हुई है, और आया 18 साल का एक बंदा, लंबा चौड़ा चगड़ा तगड़ा, क्या बोल रही हूँ मैं, लंबा चौड़ा तगड़ा ठीक है। So had thick hair on his chest, भारी भरकम एकदम, बड़े बड़े बाल, पूरे अनिल कपूर स्टाइल में, बल्जिंग मसल्स, ऐसे मोटी मोटी मस्त एकदम डोले शोले, एंड स्ट्रॉन्ग फिजिक, अच्छा खासा लड़का। अब तुम सोचो हमारे डगलस जी पतली पतली टांगों वाले, दूसरी तरफ एकदम मतलब हट्टा कट्टा नौजवान। क्या किया इस लड़के ने किया मजाक इसके साथ। क्या मजाक किया? दैट बॉय टॉस द ऑथर इनसाइड द पूल। लड़के ने उठाया विलियम डगलस को और पता है क्या किया? पूल में फेंक दिया। लेकिन फेंका कहां? उस दिमागदार आदमी ने उनको फेंका भी वहां जहां ज्यादा गहराई थी, 9 फीट। कम वाली में फेंकता फिर भी बेचारा कैसे ना कैसे करके आ जाता, 9 फीट वाली ले जाके जगह पे धड़ाम अंदर डप। डगलस फेल इनटू द वाटर इन अ सिटिंग पोजीशन। अब सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान देने वाली चीज है। अब से लेके जो पूरा इंसिडेंट है वो ही इस चैप्टर का मेन पार्ट है, उसी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस पूरे पार्ट को आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो, सो डगलस फेल इनटू द वाटर इन अ सिटिंग पोजीशन। डगलस को उसने फेंका तो डगलस एकदम ऐसे बैठी हुई सिटिंग पोजीशन में नीचे पानी में, अयो आज मैंने लेग डे मारा था यार, ठीक है। हाँ, तो डगलस फेल इनटू द वाटर इन अ सिटिंग पोजीशन। डगलस जो है पानी के अंदर एक सिटिंग पोजीशन में नीचे जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से सिटिंग पोजीशन थी। लाई फ्लैट एंड पैडल। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि अब जब वो पानी में गए तो उन्होंने एक प्लान बनाया अपने आप को बचाने का, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था बेटा आज तो तू गया। वेंट एट वंस टू द बॉटम। एक बार में ही बिल्कुल बॉटम पे चले गए। अब जो उन्होंने यहां पर दिमाग लगाया ना वो समझना, फ्राइटेंड बट नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ विट्स। डरे हुए थे पर दिमाग काम कर रहा था, ठीक है। दिमाग के ऊपर उस चीज को हावी नहीं होने दिया उन्होंने सोचा नहीं अभी तो मैं इसको अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दे सकता, क्योंकि मुझे प्लान बनाना है। प्लान टू मेक अ बिग जंप अपवर्ड एंड कम टू द सर्फेस। उन्होंने जब वो नीचे जा रहे थे उन्होंने क्या सोचा, जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा मैं फ्लोर के ऊपर से एक बिग जंप लगाऊंगा और मैं ऊपर आ जाऊंगा। टू लाई फ्लैट ऑन इट। जैसे ही मैं ऊपर आऊंगा, जैसे मान लो उसने ऐसे बोला, ये है डगलस, ये ऐसे 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 करके नीचे को, उन्होंने सोचा मैं एक बिग जंप लगाऊंगा। ये मैंने बिग जंप लगाया, सोचा फिर मैं सरफेस पे आऊंगा, मैं ऐसे कर लूंगा और फिर पैडल मारते मारते मैं एंड तक पहुंच जाऊंगा। ये स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई। अब प्लान बना तो लिया, लग बढ़िया रहा था, एग्जीक्यूट करना था, है ना। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल एंड सेव हिमसेल्फ, कि भाई मैं पैडल मतलब पैर वैर मार के पहुंच जाऊंगा, ठीक। वेंट डाउन टू द बॉटम। बॉटम पे पहुंचे। 9 फीट अपीयर्ड लाइक 90 फीट। 9 फीट बोल रहे, मेरे को ना 90 फीट जैसे फील हो रहे थे। His lungs were ready to burst. फेफड़े फटने को हो रहे हैं। बॉटम पे गए, पैर हिट किया, summoned up all his strength, अपनी सारी ताकत इकट्ठा करी, made a great spring upward, बहुत जोर से एकदम से ऊपर की तरफ उन्होंने छलांग मारी। Thought to come to the surface like cork, सोचे कि एक कॉर्क की तरह, कॉर्क की तरह, क्योंकि हल्की होती है ना, तो आऊंगा मैं ऐसे जमीन पानी के ऊपर आ जाऊंगा। Contrary happened, उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? Came up slowly। उसने सोचा था कि जोर से जंप लगाऊंगा ऊपर तक आ जाऊंगा। उन्होंने सोचा था कि जितनी ऊपर तक आऊंगा उतनी ऊपर तक नहीं आए, बहुत ही धीरे ऊपर आए और पूरा ऊपर तो आ ही नहीं पाए। Opened his eyes and saw only water। आंखें खोली, सोचा ऊपर पहुंच गया होगा, देखा पानी पानी। Grew panicky, अब डर लगने लगा, पैनिक होने लगे। Effort to grab a rope, हाथ पैर मारने लगे, हाथ पैर मारने लगे कि कोई रस्सी वस्सी कुछ तो मेरे हाथ में आएगा। But his hands clutched only water, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया, केवल पानी के।
फेल्ट सफोकेटेड, अब सफोकेशन होने लगी, लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं हारी। लॉस्ट हिज ब्रेथ, लंग्स एक्ड, हेड थ्रॉब्ड, फेल्ट डिजी। बुरा हाल हो रहा है, सांस फूल रही है, फेफड़ों में दर्द हो रहा है, दिमाग जो है भन्ना रहा है, डिजी फील कर रहे हैं। स्टिल रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी टू जंप अप, लेकिन सोचा नहीं, कोई बात नहीं, अब की बार धीरे आया तो मैं वापस नीचे जाऊंगा। वापस क्या नीचे जाऊंगा, जा ही रहे थे वापस नीचे जाऊंगा, जंप लगाऊंगा, ऊपर आऊंगा, अगेन सेम स्ट्रैटेजी। ठीक है भाई, हिम्मत नहीं आ रही, चारों तरफ पानी पानी, स्टार्क टेरर सीज्ड हिम, डर उनके ऊपर पूरे तरीके से काबू पा रहा है। अनेबल टू स्क्रीम, चिल्ला नहीं पा रहे, बहुत सी बार डर की वजह से हम चिल्ला भी नहीं पाते, उस डर ने उनके ऊपर काबू पा लिया था। फेल्ट एज इफ पैरालाइज्ड, ऐसा लग रहा था मान लो लकवा मार गया हो। हिज हार्ट एंड पाउंडिंग इन हिज हेड, उनका जो दिल था और उनका जो दिमाग था, उससे ही उन्हें केवल ये फील हो रहा था कि वो जिंदा है। दिल भन्ना रहा था, दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, दिमाग भन्ना रहा था, उसकी वजह से उन्हें ये फील हो रहा था कि हाँ, मैं अभी भी जिंदा हूं। टेरिफाइड बट डिडंट लूज रीजन, डरे हुए थे पर अभी भी बंदे ने अपना एम नहीं छोड़ा। बोला मैं मर नहीं सकता भाई, ऐसे तो नहीं मरना मुझे। जंप अप विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, वापस नीचे गए, फिर उसी स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने जंप लगाया। डिडंट सक्सीड, फिर सक्सीड नहीं हुए। ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, कांपने लगे डर की वजह से। हिज आर्म्स एंड लेग्स डिडंट मूव, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं ना, लकवा मार गया, डर और ताकत उतनी नहीं लग पा रही जितनी वो सोच रहे हैं। Nothing happened and went down for the third time, कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार बंदा नीचे। ये जो चीज हुई ये 3 बार हुई, ध्यान रखना। Gave up all efforts to survive, बोले नहीं हो रहा यार, क्योंकि हाथ पैर काम नहीं कर रहे, डर ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब हाथ पैरों में लकवा मार गए, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, अब वो अपने आप के सारे एफर्ट्स छोड़ चुके थे। रिलैक्स फील कर रहे हैं एकदम, नो पैनिक, कोई पैनिक फील नहीं हो रहा अब उनको, एकदम शांत फील कर रहे हैं, पीसफुल फील कर रहे हैं। फेल्ट ड्राउजी एंड पास्ड इनटू ऑब्लिवियन, बेहोशी फील हुई और उन्हें लगा भाई निकल लिया मैं तो, आज मेरी तो टिकट कट गई, मुझे लगा। Lay on his stomach beside the pool vomiting, जब आंख खुलती है उनकी तो वो अपने आप को पूल के साइड में पेट के बल लेटा हुआ पाते हैं, उल्टियां करते हुए। मतलब किसी ना किसी ने उन्हें बचा लिया। The big bully said that he was simply fooling, अब वह बड़े वाला जो लड़का था जिसने उसको पूल में डाला, उससे सवाल किया गया कि ये क्या किया तूने? तो उसने बोला भाई अरे मैं तो मजाक कर रहा था। बोले तेरे मजाक के चक्कर में बंदे की जान चली जाती। Was taken to the locker room, escaped death, वहां से उठा के उसे लॉकर रूम तक लेकर जाया गया और किसी न किसी तरीके से आज तो वो मर ही चुके थे। तो ऑथर ने वो जो डेथ वाली फीलिंग है ना, वो एक तरीके से एक्सपीरियंस कर ली थी, समझे। Walked home but weak and trembling, उस दिन वो जब घर गए बहुत कमजोर फील कर रहे थे और कांप रहे थे बुरे तरीके से। Shook and cried on the bed, जाके पुराने जमाने की हीरोइनों की तरह बेड पर लेटे और रोने लगे। Couldn't eat that night, उस रात खाना नहीं खाया। Haunted by fear for days, कई दिनों तक वो डर उन्हें डराता रहा। Slightest exertion upset him, थोड़ी सी कोई बात हो जाती वो अपसेट हो जाते थे। Felt wobbly in knees and sick to his stomach, घुटने कांप रहे थे, चला नहीं जा रहा था ढंग से उनसे, डर की वजह से। पेट में अजीब सा फील हो रहा था उनको, मतलब हाल खराब हो चुके थे उनके। वो एक्सपीरियंस उनके लिए वो डेथ लाइक एक्सपीरियंस था उनके लिए। A few years later, बहुत सारा समय भी था, ठीक है, कुछ नहीं किया उन्होंने, कहीं नहीं गए, कोई वाटर स्पोर्ट नहीं किया, कोई पानी के करीब नहीं गए, बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक। Fear of water seized him, unpleasant experience of his pool terrorized him, ये जो बुरा एक्सपीरियंस था पूल का कहीं ना कहीं उसने आतंक सा मचा दिया उनके दिमाग में। And joy of fishing, boating, canoeing,
स्विमिंग मार्ड बाय फियर। ये जो सब वाटर स्पोर्ट्स होते हैं ये डर की वजह से सब खराब हो गए, वो कर ही नहीं पाए ये सब चीजें, और उन्हें बहुत पसंद थी वाटर स्पोर्ट्स, बहुत पसंद थे उनको। हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड हिम। कैन यू सी, पानी का डर उनको बुरे तरीके से फॉलो कर रहा था। एवरी वे टू ओवरकम द फियर फेल्ड। हर तरीका पानी के डर से निकलने का क्या हो गया था, खत्म हो गया था। लेकिन बोलते हैं ना कि चाहे आपकी लाइफ में सारे दरवाजे बंद हो जाए, लेकिन जो दरवाजा भगवान आपके लिए खोलता है ना, वो दरवाजा कोई बंद नहीं कर सकता। और भगवान दरवाजा कब खोलेगा, जब वो देखेगा कि तुम एफर्ट कर रहे हो, वो देखेगा कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो। अगर वो देखेगा कि तुम बैठे हुए हो, अलसा रहे हो, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहेगा ताला और लगा दूंगा इसके दरवाजे के, मैं कुछ नहीं चाहिए इसे जिंदगी में, बैठ के खाना चाहता है ये, वो नहीं दे सकता मैं इसको। राइट? So hired an instructor in October to learn swimming। वो सोचे यार अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब जब जैसे हम जिम जाते हैं, कई टाइम तक अपने खुद से जिम करते हैं, फिर भी बॉडी नहीं बनती, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रेनर हायर करते हैं, है ना। अब यहाँ पर खुद बहुत कोशिश की उस फियर से ओवरकम करने की, नहीं हो पाया, बहुत बुरा हुआ। अब फाइनली उन्होंने इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया। A rope attached to belt put around him। एक रोप, पुली देखा तुम लोगों ने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, इट्स लाइक दिस, ऐसे बांध दिया, ठीक है। द रोप वेंट थ्रू अ पुली देन रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। तो इस तरीके का था कि यहां पर ये मान लो इंस्ट्रक्टर है और ये मान लो हमारे विलियम डगलस है, और इनको कमर से बांध दिया है। अब ये ढीली कर देते इस रस्सी को, विलियम डगलस आराम से पानी में तैर रहा है। यहां पर इंस्ट्रक्टर का काम ये था कि पहले इसको पानी में मैं कंफर्टेबल करूं, है ना, पानी में कंफर्टेबल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। द रोप वेंट थ्रू अ पुली देन रैन ऑन एन ओवरहेड केबल विद द हेल्प ऑफ अ पुली वेंट टू एंड फ्रो इन द पूल। तो वो टू एंड फ्रो एज इन आगे पीछे उन्हें पूल में पहले पानी में कंफर्टेबल किया। प्रैक्टिस फॉर वीक्स टुगेदर। ये वाली चीज ही उन्होंने कई हफ्तों तक पहले प्रैक्टिस की कि एक बार इसका पानी का डर तो निकले, फिर आगे की चीजें सिखाऊंगा। आफ्टर 3 months प्रैक्टिस फियर स्टार्टेड फेडिंग। 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे करके डर कम होने लगा। लर्न टू इनहेल एंड एक्सेल। फिर उनको पानी में सांस लेना और सांस छोड़ना सिखाया गया। ग्रेजुअली शेड पार्ट ऑफ द पैनिक। जो पैनिक करते थे वो पानी में, वो धीरे धीरे करके कम होने लगा। एंड इनिशियली लेग्स वर स्टिफ बट ग्रेजुअली रिलैक्स्ड। स्टार्टिंग में तो जब पानी में गए ना तब एकदम पैर ऐसे अकड़ जाते उनके, धीरे 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 करके पैर भी रिलैक्स होने लगे। चलो ये देखो, है ना। इन अप्रैल द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम दैट ही कुड स्विम। अप्रैल आ गया, सब कुछ उनको सिखाया करा, तो इंस्ट्रक्टर ने बोला भाई अब तू तैर सकता है, देख मैंने तेरे को सिखा दिया सब कुछ जो मैं सिखा सकता था। कुड डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। बोला तू जा इसमें, पूरे पूल में तैर के वापस आ। ग्रेजुअली बिकेम अ स्विमर। और धीरे धीरे करके वो एक स्विमर बन गए। अब डगलस को पता है क्या लगा, बोला यार अभी तो ये है मेरे साथ, ठीक है, तो मुझे डर नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये मुझे बचा लेगा, है ना। ट्राई टू स्विम व्हाइल अलोन इन द पूल। तो उन्होंने क्या कोशिश की कि जब मैं अकेला हूं पूल में, मैं तब तैरने की कोशिश करता हूं। वो वाला डर धीरे धीरे करके निकला कि हाँ चलो मैं अकेले भी तैर सकता हूं। वेंट टू लेक वेंटवर्थ। वेंटवर्थ लेक जो है वहां पर वो गए, बोले मैं यहां तैर के देखता हूं, क्या पता केवल पूल में चल मुझे डर नहीं लग रहा है, अगर मैं बाहर जाता हूं अगर वहां डर लगता है तो। मतलब उन्होंने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जहां पर उनका वो डर वापस आकर उन्हें परेशान कर सके। Swam 2 miles across the lake, successfully tried crawl, breaststroke, side stroke and backstroke। बहुत बढ़िया तरीके से वो लेक वेंटवर्थ में तैरे। अलग अलग तरीके के स्ट्रोक्स भी, ये फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, जो भी आता था सारे तरीके के मतलब उन्होंने सारे तरीके अपनाए। हर तरीके से तैर के देखा, बोले नहीं आ रहा डर वापस। कभी कभी बीच में डर वापस भी आता था, पर वो उसको नजरअंदाज कर देते थे। एफर्ट्स लगातार रखे उन्होंने अपने। आप लोग क्या करते हैं, बहुत सी बार मैंने ना स्पोकन इंग्लिश वाले केस में ऐसा देखा है, बच्चे जिन बच्चों को मैं पढ़ाती थी तो वो हमेशा, हम ये सोचते हैं, सारी चीजें बता दी यार, ये क्या करो, वो क्या करो, वो क्या करो, बट बच्चों में ना पेशेंस नहीं है। वो सोचते हैं यार हमने 10 दिन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ली, हम सीख जाएंगे। वो प्रैक्टिस और वो एफर्ट्स अगर आप कंटिन्यू
रखेंगे ना तो ही आप कोई चीज अचीव कर पाएंगे। आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। वैसे ही बच्चे बोलते हैं कि मैम हम आंसर्स लिख नहीं पाते, हमें सारी स्टोरी पता है, सब कुछ पता है। क्यों? क्योंकि आप एफर्ट्स नहीं करते, आप प्रैक्टिस नहीं करते उस चीज की। यहां पर लगातार एफर्ट्स और प्रैक्टिस। आपने देखा डगलस ने एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जहां उन्हें यह लग रहा था कि मैं शायद यहां पर कम रह सकता हूं। आप लोग भी अपनी लाइफ में कोई भी एक भी चीज ऐसी मत छोड़ा करो जहां आपको लगे कि यार ये चीज मुझे प्रॉब्लम दे सकती है, यार ये सवाल मुझे एग्जाम में प्रॉब्लम दे सकता है, तो करो ना उसको। इंतजार किस चीज का है तुम लोगों को? Only once terror did return, but he overcame it. एक बार आया था डर वापस, पर ओवरकम कर लिया उसको भी। Dived and swam across the warm lake, back from the other shore. Warm lake पूरा उन्होंने तैरा, ठीक है, दूसरे किनारे तक वो गए। Succeeded in an experiment, conquered his fear of water. और उनका ये जो एक्सपेरिमेंट था कि मैं बाहर जाके तैर के देखता हूं, उसमें भी वो सक्सेसफुल रहे। हाँ, बीच में एक बार डर वापस आया, लेकिन उन्होंने चिल्ला के उस डर को बोला कि क्या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? ये देखो, ये देखो, डर से बात कर रहे हैं वो। तो सही कहा है ना किसी ने, डर के आगे जीत है भाई, है जीत है डर के आगे। जाके देखो उस डर के आगे। So, a great truth dawned upon him. इस सारी चीज से उन्होंने एक चीज सीखी, एक सच पता चला उन्हें लाइफ का। और वो सच क्या था? पीस इन डेथ। सबसे पहली बात कि यार जब मौत वाली फीलिंग आती है ना, तो उसमें बहुत शांति होती है, बिकॉज आपको पता ही नहीं होता आपके साथ क्या हो रहा है ना? तो वो बहुत पीसफुल होती है, जो एक्सपीरियंस उन्होंने YMCA पूल पर किया। टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। हमारे अंदर डर क्या है? मरने का डर है। और क्या डर है हमारे अंदर? हमें यही तो डर लगता है कि हम मर जाएंगे, लगता है या नहीं लगता है? लेकिन मरने में तो बहुत पीस है भाई। एक बार मर जाओगे तो शांति शांति है। डर तो केवल मरने से पहले तक का है। एक बार मर गए फिर नहीं पता चलता डर वर का। मरने के बाद का कोई डर नहीं है, मरने का डर है कि मरना नहीं है भाई। So experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it could produce. तो दोनों चीज एक्सपीरियंस की, मरने का एक्सपीरियंस भी किया, ठीक है, वो भय जो है कि मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, और मरने के बाद जो पीस है वो भी एक्सपीरियंस किया। दिस इंक्रीज्ड हिज विल टू लिव। और कहीं ना कहीं इस चीज ने उनकी जो विल पावर थी, वो जो इच्छा थी जिंदगी को जीने की, उसको बढ़ा दिया। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। सो आई विश एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर। और कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको आज का ये लेक्चर कैसा लगा। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा, कुछ और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी जिसमें मैं हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी। सो बाय गाइस, टेक केयर एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा। कोई चीज समझ में नहीं आई वो भी पूछ लेना। बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।